कंगना रनावत पर काबिल इतराज़ पोस्ट के बाद चारों तरफ से घिरी कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनियत। बीजेपी ने इसे करार दिया खवातीन की ताकत की संगीन तौहीन। सुप्रिया ने पोस्ट डिलीट करने के साथ ही माफ़ी मांगी। बीआरएस लीडर के कविता की ईडी हिरासत आज हो रही है खत्म। दिल्ली शराब घपले से मुतालिक केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में समाअत आज। कविता पर 100 करोड़ की रिश्वत देने का है इल्जाम। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीटों की तकसीम पर तनाज़ा जारी। उद्धव ठाकरे का शिवसेना ग्रुप आज अपने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त करेगा जारी। दूसरी तरफ आज कर्नाटक की जेडीएस कोर कमेटी की मीटिंग में 3 सीटों के लिए हो सकता है फैसला। पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े हवाई अड्डे पीएनएस सिद्दीकी पर हमला। इलाके में कई बम धमाकों की भी खबरें। द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल की हमले की जिम्मेदारी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा में फौरी जंगबंदी की तजवीज़ मंजूर। अमरीका के अलावा कौंसिल के तमाम 14 अरकान ने तजवीज़ के हक़ में दिए वोट। इसराइली वज़ीर आज़म ने अमरीका के वीटो ना करने पर किया नाराज़गी का इजहार। और खेलों में आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला गुजरात जायंट्स से। कल खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को दी 4 विकेट से शिकस्त। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनियत ने लोकसभा इंतखाबात में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार और अदाकारा कंगना रनावत पर मुबैना तौर पर तौहीन आमेज तबसरा किया है। अब इस मामले में खवातीन के कौमी कमीशन ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर सुप्रिया और एचएस अहीर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कौमी कमीशन बराए खवातीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, सोशल मीडिया पर ऐसा सलूक नाकाबिल बर्दाश्त और खवातीन के वक़ार के खिलाफ है। रेखा शर्मा ने इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया को खत लिखकर उनके खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। हम सबको खवातीन की इज्जत और वक़ार को बरकरार रखना चाहिए। खवातीन की इज्जत करें। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत को हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनियत ने एक काबिल एतराज़ पोस्ट की, जिसके बाद हंगामा बरपा हो गया। अब बीजेपी कंगना के बारे में की गई काबिल एतराज़ पोस्ट पर जवाबी हमला कर रही है। तनाज़े को बढ़ता देखकर सुप्रिया ने पोस्ट को डिलीट कर दिया और कहा कि उनका अकाउंट हैक हो गया है, लेकिन बीजेपी उन पर हमलावर है। इसका मुनासिब जवाब देते हुए कंगना ने लिखा है कि प्यारी सुप्रिया जी, एक फ़नकार के तौर पर मैंने अपने कैरियर के पिछले 20 साल में हर तरह की ख़वातीन का किरदार अदा किया है। क्वीन में एक मासूम लड़की से लेकर धाकड़ में एक जासूस तक, मणिकर्णिका में देवी से लेकर चंद्रमुखी में राक्षस तक, रज्जो में की एक तवाइफ से लेकर थलाइवी में इनकलाबी रहनुमा तक, हम अपनी बेटियों को तासुब के तौक से आज़ाद करना चाहिए। हमें उनके जिस्म के अज़ा के बारे में तजस्सुस से ऊपर उठना चाहिए। मज़ीद हमें सेक्स वर्कर्स की मुश्किल ज़िंदगियों या हालात को बयान करने के लिए इस तरह के मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। हर औरत इज़्ज़त नफ्स की मुस्तहिक है। और इस बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनियत ने कंगना रनावत के मुतनाज़ा तबसरे के बाद सुप्रिया ने इंस्टाग्राम पर अपनी वजाहत दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे फेसबुक और इंस्टा अकाउंट्स तक बहुत से लोगों की रसाई है। उन्हीं लोगों में से एक ने एक इंतहाई नागवार और काबिल एतराज़ पोस्ट की थी। जैसे ही मुझे इस बात का इल्म हुआ, मैंने वो पोस्ट हटा दी। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। कंगना रनावत की उम्मीदवार पर कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनियत के काबिल एतराज़ पोस्ट पर बीजेपी हमला कर रही है। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कांग्रेस की तरफ से कंगना रनावत पर की गई पोस्ट एक शोला बयान सियासत की शुरुआत है।
उन्हें परवाह नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि कांग्रेस वाले मुस्तकबिल में भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि कंगना जैसी मजबूत खवातीन से कैसे निपटा जाए। उन्हें इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। आपको फतेह नसीब हो। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट पर बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने सख्त जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस सनातन शक्ति, फौजी शक्ति, यूथ शक्ति और खवातीन शक्ति की तौहीन कर रही है। They attack Nari Shakti because even one of the spokespersons of Congress, Supriya Shrinet, she has made disgusting comment and poster on Kangana Ranaut ji, who has been given ticket in Mandi. So from Sanatan Shakti to Desh Shakti to Sainya Shakti to Yuva Shakti to Nari Shakti, abusing all of them just because they are not able to counter BJP. This shows that this is nafrat ki zuban. हिमाचल प्रदेश के साबिक वजीर आला और अपोजिशन लीडर जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस की खातून लीडर ने हिमाचल की बेटी कंगना रनावत के खिलाफ जो रिमार्क्स किए हैं वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। कंगना रनावत मंडी की बेटी हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में हिमाचल और मंडी को इज्जत बख्शी है। उनके खिलाफ ऐसे तबसरे हरगिज बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीटों की तकसीम पर झगड़े के दरमियान उद्धव ठाकरे की शिवसेना का ग्रुप आज अपने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर सकता है। इत्तला के मुताबिक शिवसेना UBT 16 नामों की फहरिस्त जारी कर सकती है। दूसरी जानिब महाराष्ट्र में अपोजिशन जमातों के ग्रुप में शामिल कांग्रेस ने महाराष्ट्र में फिलहाल कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। MVA के एक और ग्रुप NCP शरद चंद्र पवार ने भी रियासत में अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया है। आपको बता दें कि MVA इंडी इत्तेहाद का हिस्सा है, लेकिन उसने अभी तक अपनी सीट शेयरिंग को हतमी शक्ल नहीं दी है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जो उत्तर प्रदेश में 80 सीटों के बाद सबसे ज़्यादा हैं। और इस दौरान कर्नाटक में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA में शामिल जनता दल सेक्युलर की कोर कमेटी की मीटिंग आज होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद JDS मंडिया, हासन और कोलार लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी मंडिया से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। कोर कमेटी के इजलास के बाद बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्किल है। लोकसभा इंतखाबात के लिए नामजदगी का अमल आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ता जा रहा है। जनूबी हिंद की रियासतों में पीर को कई उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस दौरान कांग्रेस ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की छठी फहरिस्त जारी कर दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। होली के जोश खरोश के साथ साथ इंतखाबी बुखार भी उरूज पर है। लोकसभा इंतखाबात के लिए नामजदगी का अमल आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ रहा है। पीर को तमिलनाडु में मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। बीजेपी लीडर तमिलसाई सुंदरराजन ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। तमिलसाई सुंदरराजन तमिलनाडु के चेन्नई जनूबी लोकसभा हल्के से इंतखाब लड़ेंगी। दरिसना DMK के लीडर तोराई वाइको ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली लोकसभा हल्के से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। तमिलनाडु के तमाम 39 लोकसभा हल्कों में पहले मरहले के तहत 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। न्यू जस्टिस पार्टी के सदर AC शानमोगम ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए वेल्लोर सीट से NDA उम्मीदवार के तौर पर पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। DMK के इत्तेहादी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के उम्मीदवार K नवाज कनी ने रामनाथपुरम लोकसभा हल्के से अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। PM के उम्मीदवार सौम्या अंबुमानी ने तमिलनाडु के धर्मापुरी लोकसभा हल्के से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। कांग्रेस लीडर कार्ती पी चिदम्बरम ने तमिलनाडु के सेवा गंगाई लोकसभा हल्के से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। उन्होंने एक बार फिर से जीत दर्ज करने का यकीन जाहिर किया। I'm contesting for the third time on behalf of the party since 2014. I was unsuccessful in 2014, successful in 2019, and I am very confident that I will be successful in 2024. I am very, very grateful for my party leadership for reposing faith in me. उधर बीजेपी उम्मीदवार के सुंदरन, जो कि केरला के वायनाड से राहुल गांधी के खिलाफ मुकाबला कर रहे हैं, ने यकीन जाहिर किया है कि पहली बार NDA सीट से जीत दर्ज करेगी। के सुरेंद्रन बीजेपी केरला के रियासती सदर भी हैं। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार बनाने पर वजीर आजम और पार्टी के दीगर बड़े लीडरों का शुक्रिया अदा किया। मैं अपने पूरी ताकत से उधर लड़ेंगे राहुल गांधी जी के नकारात्मक राजनीति के खिलाफ। विकास और प्रगति रोकने वाले राजनीति है राहुल गांधी जी का। विदेशों में भी जाकर देश के विरोध काम करने वाले नेता है राहुल गांधी जी।
हम अपने पूरी ताकत से उधर लड़ेंगे। इस बीच कर्नाटक में कानकनी के ताजिर और लीडर जनार्दन रेड्डी ने दोबारा बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। उन्होंने अपनी KRPP को बीजेपी में जम कर दिया है। साबिक वजीर आला BS येदियुरप्पा की मौजूदगी में उनके बेटे और बीजेपी के रियासती सदर BY विजेंद्रा ने उन्हें पार्टी में शामिल किया। दरअसल बीजेपी लीडर निशिकांत दुबे ने होली के मौके पर कहा कि पार्टी कारकुन तीसरी बार PM मोदी की हुकूमत आने से पुरजोश हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि NDA 400 या उससे ज्यादा सीटें जीत लेगी। मोदी जी के आने का जो उत्साह है कि तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी, वो उत्साह आप देख रहे हैं यहाँ के लोगों में, यहाँ के जनमानस में, यहाँ के कार्यकर्ताओं में, और किसी भी दल पार्टी के कार्यकर्ता हो लगातार कल से आज तक जो है जमे हुए हैं। ये बड़ी बात है और मुझे लगता है कि बाबा बैद्यनाथ जी का इतना आशीर्वाद है कि मोदी गारंटी में अब की बार 400 पार, उससे भी ज़्यादा हो जाए। इस दौरान कांग्रेस ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की छठी फहरिस्त जारी कर दी है। फहरिस्त में राजस्थान के 4 और तमिलनाडु से 1 उम्मीदवार के नाम शामिल हैं। पार्टी ने बीजेपी छोड़ने वाले प्रहलाद गुंजाल को कोटा से अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ असम में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। MLA भरत चंद्र नारा ने पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा दे दिया है। नारा अपनी बीवी और साबिक मरकजी वजीर रानी नारा को लखीमपुर लोकसभा हल्के से पार्टी टिकट न देने पर नाराज थे। कांग्रेस ने इस सीट से उदय शंकर हजारिका को अपना उम्मीदवार बनाया है। नारा ने अपना इस्तीफा कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज़। और दिल्ली शराब पॉलिसी मामले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में भारत राष्ट्र समिति की रहनुमा के कविता का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रिमांड आज खत्म हो रहा है। उन्हें आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। अदालत ने हफ्ते को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घपले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलजिम BRS लीडर के कविता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कविता की ED की हिरासत में 26 मार्च तक तौसीक कर दी गई थी। ED ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता साउथ ग्रुप का हिस्सा थी, जिसने 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी के तहत शराब के कारोबार के लाइसेंस के बदले दिल्ली के हुक्मरान आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। BRS कानून साज काउंसिल के रुकन कविता 46 को ED ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। इस मामले में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई रहनुमा भी जेल में हैं। दिल्ली में आज खुसूसी नज़्मो नस्क के सबब ट्रैफिक मुतासिर रहेगा, इसलिए पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। ये एडवाइजरी आम आदमी पार्टी की मुमकिन कारकर्दगी के हवाले से जारी की गई है। वज़ीर आला केजरीवाल को ED ने शराब पॉलिसी घपला मामले में गिरफ्तार किया है। एडवाइजरी में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि तुगलक रोड, सफदरजंग रोड और कमाल अतातुर्क मार्ग पर किसी भी गाड़ी को रोकने या पार्क करने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा आवाम के लिए आम दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। पुलिस ने मुसाफिरों से दरख्वास्त की है कि अगर मुमकिन हो तो कमाल अतातुर्क मार्ग, सफदरजंग रोड, अकबर रोड, 3 मूर्ति मार्ग और बाईपास से गुजरने से गुरेज करें। हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें। एडवाइजरी में आम लोगों और मोटरसाइकिलों को सब्र से काम लेने, ट्रैफिक कानून और ज़ाब्तों पर अमल करने और तमाम चौराहों पर तैनात ट्रैफिक एहलकारों की हिदायत पर अमल करने की तलकीन की गई है। आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में रियासती हुकूमत ने पीर को अपनी 7 साला मियाद मुकम्मल कर ली है। इस मौके पर वज़ीर आला योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके रियासत के अवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला ने लिखा कि उनकी हुकूमत रियासत के लोगों के हर ख्वाब को पूरा करने के अज़्म के साथ काम कर रही है। वज़ीर आला ने लिखा, इज़्ज़त माब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुतासरकुन क़यादत में उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ आवाम की खिदमत, सलामती और खुशहाली के अज़्म को आज 7 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इन 7 सालों में सबका साथ सबका विकास के मंत्र के ज़रिए हर शख्स की ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियाँ लाने में कामयाबी मिली है। ये 7 साल नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की तश्कील के लिए वक्फ किए गए हैं। अवामी फलाह बहबूद के रास्ते पर चलते हुए डबल इंजन वाली हुकूमत रियासत के अवाम के हर ख्वाब को पूरा करने के लिए पूरे अज़्म के साथ काम कर रही है। रियासत के अवाम और तमाम साथियों के ताउन और हिमायत के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। होली की मुबारकबाद। इंडियन कोस्ट गार्ड का जहाज समुद्र पहरेदार 3 रोज़ा दौरे पर पीर को फिलिपाइन के मनीला पहुंचा। ये खुसूसी आलूदगी कंट्रोल जहाज़ है। आलूदगी पर काबू पाने वाले जहाज़ों का दौरा एक वसी तर इक़दाम का हिस्सा है, जिसका मकसद ICG समुद्री आलूदगी से निमटने की सलाहियतों को जाहिर करना और फिलिपाइनी कोस्ट गार्ड के साथ 2 तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने के साथ साथ आसियान के इलाके में समुद्री आलूदगी के हवाले से मुश्तरका तशवीश और अज़्म का इजहार करना है। ICG जहाज़
25 मार्च से 12 अप्रैल 2024 तक आसियान ममालिक यानी फिलिपाइन, वियतनाम और ब्रुनई में भारत आसियान पहल के हिस्से के तौर पर बैरून मुल्क तैनात है। इससे कबल साल 2023 में ICG आलूदगी कंट्रोल करने वाले जहाज ने कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया का दौरा किया था। हाई कोर्ट की हिदायत पर ASI की टीम की तरफ से धार की तारीखी भोजशाला के सर्वे का काम आज 5वें रोज भी जारी है। सर्वे के पेश नज़र जिला इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। काबिल जिक्र है कि भोजशाला का सर्वे ASI 22 मार्च से साइंसी बुनियादों पर कर रहा है। ज़राए से मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक सर्वे में माहिर अफसरान की मुख्तलिफ टीमें अहाते में मुख्तलिफ काम अंजाम दे रही हैं। वो अहाते के अंदरूनी ढांचे, सतूनों, नौशाजात का बारीक बीनी से जायजा ले रही हैं और केमिकल ब्रश और मशीनों का इस्तेमाल करते हुए नमूने ले रही हैं। कैंपस के बाहर मिट्टी की खुदाई के जरिए कुछ जगहों की निशानदही की गई है और उनका साइंसी तरीके से जांच की जा रही है। अगली खबर दमोह से। दमोह के पछेरा इलाके के करीब कल एक कार दरख्त से टकरा गई और इस हादसे में 3 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। हादसे के बाद 5 को करीबी अस्पताल ले जाया गया, जिसमें एक शख्स की मौत प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ही हुई और बाकी 4 में से 2 ने जिला अस्पताल में आखिरी सांस ली। पटेरा से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बोलेरो अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिसमें करीब 5 लोग बैठे हुए थे जो हरपालपुरा और बेला के निवासी थे। 5 गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें रेस्क्यू कर हॉस्पिटल भेजा गया, जिनमें से एक व्यक्ति की पटेरा CSC में ही मौत हो चुकी है। बाकी 4 को जिला अस्पताल दमोह के लिए रेफर किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनमें से 2 लोगों की भी मृत्यु हो चुकी है। महकमा मौसमियात ने आज तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम और मगरबी बंगाल के हिमालयी इलाकों और गंगा के मैदानी इलाकों में मुसलसल बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशनगोई की है। जुमे तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मुल्क के शुमाल मगरबी इलाकों में अगले 2 रोज़ में दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफा हो सकता है। जनूबी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में दर्जा हरारत 36 से 40 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। और आइए अब रुख करते हैं गैर मुल्की खबरों का। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एक करारदाद मंजूर की है, जिसमें माह रमज़ान के दौरान गज़ा में फौरी जंगबंदी और तमाम अगवा किए गए अफराद की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया गया है। यह करारदाद इसलिए अहम है क्योंकि ये पहली करारदाद है जिसमें 4 साबिक़ा नाकामियों के बाद सलामती कौंसिल में जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने यरगमालियों की फौरी रिहाई का भी मुतालबा किया। अमरीका अपना वीटो इस्तेमाल करने के बजाय इस करारदाद पर गैर हाजिर रहा, जबकि सलामती कौंसिल के दीगर तमाम 14 अरकान ने इस तजवीज़ के हक़ में वोट दिया। अमरीका का यह कदम गज़ा में जंग के मामले पर इसराइल के साथ उसके बढ़ते हुए इख्तलाफात की निशानदही करता है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि अमरीका ने अपने साबिक़ा मौक़िफ़ को तर्क कर दिया है। उन्होंने कहा कि अफसोस कि अमरीका ने नई करारदाद को वीटो नहीं किया, इससे मुक़ामियों की रिहाई की कोशिश को नुकसान पहुंचा है। इससे हमास को तक़वियत मिलती है कि वह कैदियों को रिहा किए बगैर जंगबंदी के हुसूल के लिए इसराइल पर बैनुल-अक़वामी दबाव का इस्तेमाल कर सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि नेतन्याहू ने इसराइली वफ़द और अमरीकी हुक्काम के दरमियान इस हफ्ते वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात को मनसूख करने का फैसला किया है। इसराइल के वज़ीर दिफा ने कहा कि जब तक गज़ा में यरगमाली रिहा नहीं किए जाएंगे वो लड़ाई नहीं रोकेगा। और अगली खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के दूसरे बड़े हवाई अड्डे PNS सिद्दीकी पर हमला हुआ है। इस बहरी एयर स्टेशन पर कुछ देर तक फायरिंग होती रही। इस इलाके में कई बम धमाके भी हुए हैं। ख्याल रहे कि ममनुआ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने हमले की जिम्मेदारी ली है, जो बलूचिस्तान सूबे में चीन की सरमायाकारी की मुसलसल मुखालफत करती रहती है और चीन और पाकिस्तान पर खत्ते के वसाइल का इस्तेसाल करने का इल्ज़ाम भी लगाती है। BLA ने दावा किया है कि उसके जंगजू एयरबेस में दाखिल हो गए हैं। इसके अलावा हमले के बाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने टेचिंग अस्पताल तुर्बत में एमरजेंसी नाफिज करते हुए तमाम डॉक्टरों को फौरी तौर पर ड्यूटी पर आने का हुक्म दिया है। और अगली खबर भी पाकिस्तान से। इस्लामाबाद की एक ज़िला सेशन अदालत ने पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 4 अप्रैल को पेश किए जाने का हुक्म दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह इत्तला दी है। सेशन अदालत के जज ताहिर अब्बास
सिप्रा ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की और इमरान खान और बुशरा बीबी की पेशी के ऑर्डर जारी कर दिए। पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए, जहां अदालत ने अदालिया जेल के सुपरिटेंडेंट को इमरान खान को 4 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दिया। इसी दौरान इस्लामाबाद में पार्टी के लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज किए गए थे, जिनमें उन्हें अदालत ने बरी कर दिया। काबिल जिक्र है कि पीटीआई के बानी इमरान खान को ओहदा छोड़ने के बाद से 100 से ज़ायद मुकदमात का सामना है। वो इस वक्त तोशाखाना, सफ़ीर और गैर कानूनी शादी के मुकदमात में सज़ा के बाद अदियाला जेल में बंद हैं। खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात जायंट्स आमने सामने होंगे। चेन्नई और गुजरात की टीमों ने इस सीजन में अब तक एक मैच खेला है, जिसमें दोनों ने कामयाबी हासिल की है। आज के मैच में दोनों टीमें अपनी दूसरी जीत हासिल करने की कोशिश करेंगी। इंडियन प्रीमियर लीग में गुज़िश्ता रोज़ खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। इस टूर्नामेंट में आरसीबी की पहली जीत है। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बनाए। जवाब में आरसीबी ने विराट कोहली की 77 रन की धमाकाखेज इनिंग की बुनियाद पर 19.2 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए और मैच 4 विकेट से जीत लिया। तजुर्बेकार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने अपनी टी20 कैरियर की 100वीं निस्फ सेंचुरी स्कोर की है। विराट ने आईपीएल 2024 में पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में अपनी 100वीं निस्फ सेंचुरी बनाई। इसके साथ ही कोहली 100 निस्फ सेंचुरियां बनाने वाले एशिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कोहली टी20 में 100वीं मरतबा 50 रन का हिंसा अबूर करने वाले पहले हिंदुस्तानी बल्लेबाज भी बन गए हैं। इससे कबल चेन्नई के खिलाफ खेले गए मैच में कोहली ने टी20 में 12,000 रन का निशाना हासिल किया था। मैड्रिड स्पिन मास्टर 2024 बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से शुरू हो रही है। इस मुकाबले में 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु और नौजवान शटर लक्ष्य सेन हिंदुस्तानी टीम के चैलेंज की क़यादत करेंगे। पीवी सिंधु इस सीज़न में BWF टूर टाइटल जीतने में कामयाब नहीं हो सकी हैं, ताहम वो इस टीम का हिस्सा थी जिसने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का टाइटल जीता था। सिंधु हाल ही में इसी स्विस ओपन में आखिरी 16 से बाहर हो गई थी। मैड्रिड ओपन में सिंधु के साथ मालविका बांसोड़ और स्मिता चालिया भी होंगी, जबकि मर्दों के जुमरे में कादाम्बी श्रीकांत, किरण जौर और सतीश कुमार इस टूर्नामेंट में कोर्ट पर उतरेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।